नमस्कार। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको नक्षत्रों की एक जर्नी पे फिर से लेके चलते हैं। एक और नक्षत्र, आत्मा की एक और यात्रा। देखिए, किसी को पसंद करना आसान है। हम चलते फिरते देखते हमें कोई पसंद आ जाता है, हम बह भावनाओं में बह जाते हैं, उससे प्रेम करने लगते हैं। लेकिन क्या आप उस व्यक्ति के साथ तब भी खड़े रह सकते हैं जब परिस्थितियां बदल जाएं, जब सुख कम हो जाए, जब जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, जब जीवन केवल परीक्षा लेने लगे? बस यही प्रेम और कमिटमेंट के बीच का अंतर दिखाई देता है। हमारे जो किसी भी उम्र के साथी हैं, उनके लिए वीडियो और इस वीडियो में छिपी हुई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसके कंटेंट को लोगों से डिस्कस भी करें। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि प्रेम और कमिटमेंट के बीच का अंतर कहाँ होता है। देखिए, इससे पहले जो नक्षत्र था पूर्वा फाल्गुनी ने आत्मा को प्रेम और आनंद का अनुभव कराया था। अब ये नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। ये पूछता है, क्या तुम उस प्रेम की जिम्मेदारी उठा सकते हो? इस नक्षत्र का अर्थ क्या है? इस नक्षत्र का अर्थ परंपरागत रूप से स्थायी संबंध, संरक्षण, मित्रता, अनुबंध और सबसे बड़ी बात जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है। प्रेम भी और जिम्मेदारी भी। यदि पूर्वा फाल्गुनी को हम प्रेम का उत्सव कह सकते हैं, सेलिब्रेशन कह सकते हैं लव का, तो उत्तरा फाल्गुनी है प्रेम का संकल्प। यहाँ आप सिंपल अट्रैक्शन से आगे बढ़ेंगे और कमिटमेंट में आएंगे। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी ग्रह है सूर्य। अब सूर्य का संबंध है आत्मसम्मान से, लीडरशिप से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आइडेंटिटी से, प्रतिष्ठा से, अथॉरिटी से। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी के लिए एक महत्वपूर्ण लेसन है कि किसी भी संबंध में रहिए लेकिन अपनी डिग्निटी को बनाए रखिए, क्योंकि सूर्य है यहाँ पे। और साथ ही अपनी शक्ति का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं करिए, बल्कि संरक्षण और जिम्मेदारी के लिए करिए। इसके अधिष्ठाता देवता है आर्यमन। वैदिक परंपरा में आर्यमन का संबंध मित्रता, सामाजिक संबंध, आतिथ्य, सहयोग, वैवाहिक सामाजिक बंधनों से जोड़ा जाता है। इसलिए इस नक्षत्र का एक सुंदर संदेश ये है कि सच्चा संबंध केवल दो लोगों के बीच नहीं होता है, वो दो जीवनों, दो परिवारों, दो जिम्मेदारियों को जोड़ के सकता है। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि आत्मा ने उत्तरा फाल्गुनी को क्यों चुना। देखिए, पूर्वा फाल्गुनी में आत्मा ने जीवन का आनंद देखा, उसने प्रेम पाया, आकर्षण महसूस किया, रचनात्मकता का अनुभव किया। लेकिन अब उसे समझना है कि हर सुंदर चीज को बनाए रखने के लिए कर्म करना पड़ता है। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी की यात्रा हो सकती है आकर्षण से, संबंध से, कमिटमेंट से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर, स्थायित्व की ओर। ये केवल रोमांटिक रिलेशनशिप की जर्नी नहीं है, ये किसी भी कमिटमेंट की जर्नी है कि परिवार है, विवाह किया, मित्रता है, कैरियर है, समाज है, गुरु शिष्य संबंध है, किसी उद्देश्य के प्रति समर्पण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। साथ निभाना। कुछ लोग अच्छे समय में आपके साथ होते हैं और कुछ लोग कठिन समय में भी आपके साथ रहते हैं। उत्तरा फाल्गुनी की मैच्योर एनर्जी दूसरे प्रकार के संबंध को समझती है। यह नक्षत्र हमें सिखाता है कि संबंध की असली परीक्षा सुख में नहीं है, कठिन समय में होती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा शैडो भी है। हर कमिटमेंट सही नहीं होता है। कभी कभी व्यक्ति कहता है, मैंने वचन दिया है तो मुझे हर हाल में निभाना है। लेकिन अगर कोई संबंध टॉक्सिक है, अगर कोई कमिटमेंट आपको लगातार डैमेज कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके सम्मान को नष्ट कर रहा है, तो ब्लाइंड लॉयल्टी सही नहीं है। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी की मैच्योरिटी है कि कमिटमेंट विवेक के साथ, कमिटमेंट अंधा त्याग नहीं। सूर्य इस नक्षत्र को डिग्निटी देता है, लेकिन सूर्य का शैडो होता है ईगो, प्राइड, मैं कभी झुकूंगा नहीं, अथॉरिटी की मैं ही सही हूं। इसलिए उत्तरा फाल्गुनी को सीखना पड़ेगा कि सम्मान और अहंकार के बीच एक पतली लाइन होती है।
अब कल्पना कीजिए कि दो लोग एक लंबी यात्रा पे निकलते हैं। इनिशियल में बहुत अच्छा लगता है, रास्ता सुंदर है, वेदर बहुत ही अच्छा प्लीजिंग है, दोनों हैप्पी हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद रास्ता कठिन हो गया, बारिश होने लगी, थकान आने लगी। एक व्यक्ति रुक गया, दूसरा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही उत्तरा फाल्गुनी है। जब प्रेम शब्दों से निकलकर कर्म बन जाए, पारंपरिक दृष्टि से उत्तरा फाल्गुनी की आत्मा को ऐसे संस्कारों से जोड़ सकते हो जहां वचन, संबंध, सामाजिक कर्तव्य, संरक्षण महत्वपूर्ण हो। इस जन्म में आत्मा सीख सकती है कि केवल वचन देना पर्याप्त नहीं, वचन को कर्म में बदलिए। इस जन्म में आत्मा सीख सकती है कि सबसे बड़ी परीक्षा जो होता है वो कमिटमेंट से डरना नहीं है। संबंध अच्छा है लेकिन व्यक्ति स्थायित्व से डरता है। अत्यधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ईगो क्लैश, दो मजबूत पर्सनालिटी का टकराव, रिलेशनशिप को ड्यूटी बना देना साथ है लेकिन प्रेम और वार्मथ गायब हो जाती है। दूसरों से अप्रिसिएशन की अपेक्षा, मैंने इतना किया तो मुझे रिकॉग्निशन क्यों नहीं कर रही। ये सब उत्तरा फाल्गुनी के चैलेंजेज हैं। यहाँ सूर्य को भीतर से मजबूत करना है। अब इसकी ऊर्जा को कैसे संतुलित करें? देखिए, जो कमिटमेंट करें वो निभाएं। दूसरी बात है, जो प्रॉमिस करें वो गंभीरता से करें क्योंकि उसे निभाना है। संबंधों में इक्वलिटी रखें। समझ गए? यहाँ मालिक और नौकर वाली बात नहीं होनी चाहिए, सब इक्वल के साथ 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 चलने वाली बात होनी चाहिए। सम्मान दें और सम्मान लें। ये सूर्य की एनर्जी का बहुत ही हेल्दी एक्सप्रेशन है। सेल्फ रिस्पेक्ट करें और म्यूचुअली रिस्पेक्ट करें। सेवा करें लेकिन खुद को खत्म ना कर लें, क्योंकि दूसरों के लिए खड़े होना सुंदर है लेकिन अपने अस्तित्व को खो देना सेवा नहीं है। अपने कमिटमेंट को जज भी करें। कभी खुद से पूछें, क्या कमिटमेंट अभी भी मेरे धर्म और मूल्यों के अनुरूप है? यह उत्तर नहीं है तो मैच्योर तरीके से बदलाव करना भी विजडम है। सूर्य को जल दें, सूर्य मंत्रों का जाप करें, इससे आपके नक्षत्र की ऊर्जा बैलेंस होगी। पूर्वा फाल्गुनी ने हमें बताया जीवन का आनंद लो। उत्तरा फाल्गुनी कहता है अब उस आनंद को स्थायी बनाने के लिए कुछ बनाओ। प्रेम को कमिटमेंट बनाओ, प्रतिभा को कर्म बनाओ, संबंध का विश्वास बनाओ, वचन की जिम्मेदारी निभाओ। क्योंकि जीवन में सबसे खूबसूरत चीज किसी का मिलना नहीं है, बल्कि किसी के जीवन में भरोसेमंद बन जाना है। यही उत्तरा फाल्गुनी है। प्रेम से संकल्प तक, संकल्प से जिम्मेदारी तक, और जिम्मेदारी से धर्म तक की आत्मा की यात्रा। अब आत्मा की यात्रा एक नए क्षेत्र में प्रवेश करने वाली है। उत्तरा फाल्गुनी से हमें कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। अब आत्मा को अपने ज्ञान और कर्म को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ना होगा। अगला नक्षत्र है हस्त, जिसके हाथ में है निर्माण की शक्ति। लेकिन सवाल यह है कि आपके हाथ में जो शक्ति है आप उससे क्या बनाएंगे? जानते हैं अगले वीडियो में। राम राम।